लोग है तो एक नई चीज को है तो जानते हैं और सीखते हैं और उसको हम लोग फॉलो करने का है तो प्रयास करते हैं ताकि हम लोग अपनी भी जान बचाएं और दूसरों को भी जान बचाएं। हम लोगों का यही काम है। हम लोग आप ही लोगों में से कुछ लोग तो बहुत अच्छा डॉक्टर बनिएगा, इंजीनियर बनिएगा, कुछ लोग अच्छे नागरिक बनेंगे, कुछ लोग बिजनेसमैन बनेंगे। तो कुछ अच्छी अच्छी चीजों को सीखना है। तो सुरक्षित शनिवार में देखिए, सुरक्षित शनिवार में हम लोग आज जो जानेंगे वो है आपका जहरीले जीवों से बचने का उपाय। टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, कौन सा टॉपिक है? बिल्कुल सही है। अब देखिए गाँव देहात में मानसून का सीजन है, बारिश होती है आज, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में खास करके ग्रामीण पृष्ठभूमि में दो चीजों से हमेशा आप लोगों का पाला पड़ता होगा। एक है आपका सांप और दूसरा है आपका हमेशा आपको इनसे पाला आपको पड़ता है। घर में आप देखिएगा, आंगन में देखिएगा, खलिहान में देखिएगा, आपको देखिएगा कि वहाँ पे लोगों को बता रहे थे मौसम ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलता है। एक है आपका सांप और दूसरा है आपका और यही दोनों जहरीला जीव काटता है और उससे है तो भारतवर्ष में है तो आपका लाखों लोग मरते हैं प्रत्येक साल। थोड़ा सा सतर्कता, थोड़ा सा सावधानी और थोड़ी सी जानकारी अगर हम लोग रखेंगे तो हम लोग अपने जीवन का रक्षा कर सकते हैं और अपने अगल बगल के लोगों की भी जानों की रक्षा कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा हमको जानकारी चाहिए। सांप और बिच्छू, आपको पता है कि भारत में मुख्यतः, ठीक है, कम बेसी इसमें कुछ ज्यादा कम बेसी हो सकता है, 24 से लेकर के आपका है तो 30, कुछ ज्यादा भी हो सकता है। मुख्यतः जो कितने प्रकार के आपके सांप होते हैं, लगभग 30 प्रजाति के सांप है तो भारत में मुख्यतः है तो पाए जाते हैं, मुख्यतः ग्रामीण परिवेश में जो होता है। और उन 30 प्रजाति के सांपों में मुख्यतः दो प्रजाति का सांप है, वही सबसे ज्यादा भारतीय ग्रामीण पृष्ठभूमि में देखा जाता है। एक होता है आपका कर्णी, कौन होता है, और दूसरा होता है कोबरा, नाग, जिसको नाग कहते हैं आपको। यही दोनों जहरीला सांप होता है, इनके काटने से मैक्सिमम मृत्यु आपका होता है। और मिलता है जहरीला सांप, और भी जहरीला सांप होता है, लेकिन मुख्यतः ग्रामीण पृष्ठभूमि में यही दोनों सांपों से रूबरू होना पड़ता है, जिनके काटने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले हमको ये जानना हो, सबसे पहले हमको प्रयास ये करना है, ऐसा प्रयास करें कि हमारे घर में तो सांप आए ही नहीं। हम ऐसा कौन सा काम करें कि मेरे घर में सांप आए ही नहीं? कोई बता सकता है हमको? कोई ट्राई करके तुम्हारे घर में सांप नहीं आए, नहीं है, हमारे घर में सांप नहीं आए, कोई हाँ ट्राई कीजिए। किन कारणों से सांप हमारे घरों में आता है? क्या काटने आता है? हम लोग को काटने आता है सांप? हाँ, तो किन कारणों से सांप आता है? चूहा के कारण। बहुत सही नाम है, क्या नाम है? क्या? जीजस कुमारी के नाम पे ताली हो जाएगी। सांप को भूख लगता है और सांप का प्रिय भोजन आपका मेढक होता है, चूहा होता है और कीट पतंग होता है, ठीक है। और घरों में अगर आपका चूहों की संख्या ज्यादा है, मेढक की संख्या ज्यादा है, तो उसको खाने के लालच में सांप है तो वहाँ पे है तो आपके घरों में ऐसा आ जाता है। और गांव देहात में जो घर होता है मुख्यतः कच्चा घर होता है कि नहीं होता है? उसका होता है, मिट्टी का होता है, आराम से है सो चूहा बिल बना देता है और उसी में है सांप है तो चूहा को खा जाता है और वहीं पे आपका अंडा है सो दे देता है और आपके घर में है सो वो बसेरा बना लेता है। और जब कभी मौका मिला, गलती से हमारा पैर उस पर पड़ गया, वो आकर के काट लेता है। यही होता है सिचुएशन। हाँ, तो चूहों को खाने के लिए तो हम अपने घर से अगर चूहों को दूर रखें, मेढक को अगर दूर रखें, तो सांप का चांसेस है तो हमारे घर में आने का काफी कम हो जाएगा। दूसरा, अगर हमारा पक्का का घर रहेगा तो सांप है सो वहां पे भी आने का चांसेस उसका है सो कम हो जाएगा, चूहों का। और तीसरा, अगर घर में आप कुछ एक पौधा होता है, उस पौधे का नाम है आपका सर्प गंध, क्या नाम है? हाँ, सर्पगंधा का पौधा। वो बहुत स्मेल करता है और उसका स्मेल सांपों को पसंद नहीं आता है। कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जिसका स्मेल सांपों को पसंद नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल आपका फिनाइल, घरों को अगर फिनाइल से अगर अच्छा से साफ करें, सर्पगंधा का पौधा अगर आप लगाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपका है सो आपका मिट्टी का तेल अगर जगह जगह पे आप छिड़काव करते हैं तो सांप है सो उनके गंध से दूर भाग जाता है। लहसुन का स्प्रे करता है अगर घर में आप करते हैं तो उससे भी सांप है सो दूर भाग जाता है। इन दुर्गंधों को सांप बर्दाश्त नहीं कर पाता है और घरों में सांप है सो नहीं आता। तो पहला प्रयास यही करना है कि हमारे घर में सांप है सो सांप का बसेरा ना हो। दूसरा, सांप अगर काट लेता है, सांप अगर काट लेता है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि वो जहरीला सांप है या गैर जहरीला सांप है, विषहीन सांप है या गैर विषहीन सांप है? कैसे हमको पता करेंगे? इसका पता करने का तरीका होता है, अगर किसी व्यक्ति को सांप ने अगर काट लिया, अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया तो आप उसके कटे हुए स्थान को देखिएगा,
अगर दो गो डीप कटा का निशान है आपका, दो छेद बड़ा बड़ा है, दो छेद अगर बड़ा बड़ा है, गहरा है, तो इसका मतलब कि वो विषहीन सांप ने काटा, सॉरी विषधर सांप ने काटा है आपको। बड़ा बड़ा अगर डीप गहरा निशान है, अगर हाथ में काटा और हाथ में आपका जो दो गो ऐसा बड़ा बड़ा निशान अगर आपको मिलता है, इट मींस आपको विषधर सांप ने काटा हुआ है। ठीक है, वहां पे सूजन हो जाएगा, दर्द होने लगेगा, ठीक है, आपको पसीना आने लगेगा, ये सारा का सारा। लेकिन अगर सांप काटा है आपको और छोटा छोटा आपका दांत का निशान बनता है, छोटा छोटा दांत का निशान आता है, तो ऐसे ऐसे बनता है, जैसा मुंह ऐसे ही होता है ना जी, ऐसे। हाँ, ऐसे अगर काट का निशान बनता है तो समझ लीजिए कि आपको है सो गैर विषधर सांप ने काटा है, जिसको जहर नहीं है। बराबर अगर निशान है तो वो है सो आपका है सो गैर विषधर सांप ने आपको है सो काटा होता है। पहले बहुत लोग होता है कि सिर्फ काटा ही ना, और उसको विषहीन सांप ही काटा है, जिसको जहर नहीं है वो भी काटा है, तो हद से मर जाता है। अरे बाप रे सांप काट दिया, होता नहीं होता है, सांप काट दिया, बाप रे सांप काट दिया, होता नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि किसी को अगर सांप काट लेता है तो उसको धैर्य बनाए रखना, शांत रखना है। अगर आप शांत रहेंगे तो आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे होगा। सांप काटता है तो जहर फैलने में समय लगता है, तो जितना शांत आप रहेंगे जहर का प्रवाह आपके शरीर में उतना ही धीरे धीरे होगा। ठीक है, आपको समय मिल जाएगा बचने का, आपको हॉस्पिटल ले जाने का समय मिल जाएगा। तो मान लीजिए अगर पैर में सांप काटे हुए हैं, ठीक है, तो पैर पेड़ पे उसको लेटा दिए, लेकिन पैर उसका नीचे लटकते हुए रहना चाहिए, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन आपके हृदय से ब्लड का सर्कुलेशन और वहां से आपके हृदय तक ब्लड का सर्कुलेशन तो काफी धीमी गति से हो, और आपको 1.5 से 2 घंटे का समय मिल जाए हॉस्पिटल तक पहुंचने में। दूसरा, अगर जहां पे काटा हुआ है वहां पे आप 1 इंची के कपड़ा से या रस्सी से वहां पे तेजी से बांध देंगे, ठीक है। और 2-3 जगह अगर आप बांध देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे हमारे पैर में सांप काटा है, तो हम ऐसे एक घुटना के नीचे बांधेंगे और एक घुटना के ऊपर बांध देंगे। 2-3 जगह पे बांध देने से रक्त का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे होगा, और हमको समय मिल जाएगा बचने का। डॉक्टर के पास जाने में समय भी तो लगता है ना, 1-1.5 घंटा, तो हमको समय मिल जाएगा। हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर है तो हमको तुरंत है तो उपचार बताएगा। दूसरी बात, अगर सांप ने काटा है तो उसको याद करने की कोशिश करें कैसा सांप हमको काटा है, ठीक है। अगर उसका डॉक्टर आपसे पूछता है कि हाँ आप बताइए आपको कैसे सांप ने काटा है, अगर आप उसके रंग रूप को देख करके बता देंगे, ठीक है, हाँ आप इसे कोबरा ने काटा है तो उसके यू आकार की आकृति बना रहता है, बना रहता है कि नहीं बना, हाँ मेरे को कोबरा ने काटा है। तो हर सांप का एक पहचान होता है, उस पहचान को अगर आप जान गए और डॉक्टर को आप बताएं, तो उसी के अनुसार डॉक्टर आपको एक दवा देता है, उसको एंटी वेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी वेनम। तो सांप के जहर से ही बनता है एंटी वेनम दवा, और वही दवा जब आपको देता है तो वो आपके शरीर के भीतर के जहर को काट देता है और आप इसको स्वस्थ हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो इस प्रकार हमको पहले पहचान करेंगे और सही जानकारी रखेंगे। जानकारी रखना अति आवश्यक है। अगर आप सांप के विषय में अगर अच्छी जानकारी रखते हैं तो फिर आप इसको आराम से बच सकते हैं, ठीक है। एक और चीज आपका है जो बताता है कि गांव देहात में सांप काटता है तो भ्रमवश लोग क्या करते हैं, अरे इसको नीम का पत्ता खिलाओ, नीम का पत्ता खिलाओ, अगर इसको कड़वा लग रहा है तो समझ लो सांप इसको नहीं काटा है। और अगर इसको और अगर है तो नीम का पत्ता खिलाओ, और अगर इसको कड़वा नहीं लग रहा है इसका मतलब सांप काटे हुए। गाँव में कहता है कि नहीं कहता है? मैं गलत बोल रहा हूँ? पता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, मिर्चा खिलाओ, मिर्चा खिलाना चालू कर देता है कि अगर इसको तीता लग रहा है तो सांप नहीं काटा है, और अगर तीता नहीं लग रहा है इसका मतलब इसको सांप काटे। ऐसा भी आपका होता है। कुछ लोग फिर गांव में आपको बोलेंगे अरे रे फलाने गांव में आपका ऐसा ओझा जी है, ठीक है, ओझा गुनी मतलब गांव के जो हकीम होते हैं, गांव के जो हकीम होते हैं उनके पास जाइए, वो आपके जहर को उतार देंगे। कुछ लोग ऐसा भी एडवाइस देते हैं, पर इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर इनके चक्कर में आप पड़ गए तो आप अपनी जान से है सो खेल रहे हैं। आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना, और तत्काल पेशेंट को है सो आपको हॉस्पिटल है सो ले जाना है। तो किसी के पहचावे में भी नहीं आना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर सांप जहाँ पे काटे हुए हैं तो वहाँ पे आप धो करके साबुन से धो करके वहाँ पे बीटाडीन लगाते हैं। बीटाडीन तो गाँव देहात में मिलता है जी, मिलता है ना। बीटाडीन का है सो लेप लगा देंगे, वहाँ पे बीटाडीन का लेप लगा देंगे तो वो है सो आपका है सो बच जाएगा। एक और है, देखिएगा जी, घर में अगर कार्बोलिक एसिड कहलाता है, एक एसिड है कहलाता है, उसका नाम है कार्बोलिक एसिड। उसका घर में अगर छिड़काव करते हैं तो सांप उसके गंध से भी है सो नहीं आता है, और सांप ही जब नहीं आएगा तो हम तो बच जाएंगे। अब एक और चीज है आपका, कौन है? ये हमेशा गांव देहात में आपका है तो कभी ऐसे किसी बर्तन के नीचे छुपा रहता है, कभी किसी ईंटा के नीचे छुपा रहता है, कभी ऐसे बेड के नीचे छुपा रहता है कि नहीं, छोटा सा जानवर है और डंक होता है उसमें, और उसके काटने से
बहुत असहनीय दर्द होता है। पता क्यों होता है? कभी किसी को बिच्छू काटा है? सबके करते थे दवाई। किसको काटा है? चलिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? काटा है? अच्छा, कैसा दर्द होता है बताइए, कैसा दर्द होता है? अभी पूरा लगता है। मिल चाहिए कितने काम की चीज देखिए आइए आप ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बाबू। लड़कियां पीछे देखिए, लड़कियां अगर जूता पहनते हैं तो हमेशा जूता को झाड़ करके पहनेंगे। हाँ, कहीं ना बिच्छू सांप रहेगा। जूता को हमेशा झाड़ करके पहनेंगे। और इधर बैठे रहता है, काट लेता है। ठीक है, तो दूसरी बात, बहुत काटने में असहनीय दर्द होता है, झुनझुनी बहुत बढ़िया है। डोलिया देखो ना, दम पूरा दम देख रहे हैं। पसीना चलने लगेगा, पूरा एकदम बीपी आपका हो जाता है। उस कंडीशन में आपको जो आपने सांप से किया था वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। तत्काल वहाँ तुरंत बांधना है और आपको इसको डॉक्टर के पास ले जाना है, और तब डॉक्टर आपको इसको उचित दवाई देगा और आपकी जान बच जाएगी। सांप बिच्छू देखिए, बिच्छू तो होता है छोटे छोटे कीट पतंगों को खाने के, उसको भूख लगता है, खाने की तलाश में वो आता है। दूसरी बात, बारिश के मौसम में खेत खलिहान में पानी भर जाता है। वो जिस खेत में रहता है, जिस बिल में रहता है, उसमें पानी भर जाता है, तो वो बचने के लिए ऊंचे स्थान पे आता है और आपका घर उसको सुरक्षित लगता है। वहाँ पे पानी नहीं होता है तो वो है सो झोपड़ी के घरों में है सो ऊपर है सो आपका पुआल पे चला गया, बर्तन के नीचे चला गया, जहाँ नमी है वहाँ पे चला गया, कोना जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे सो चला गया, उसको अपना घर समझता है और वहीं पे कुछ खाने की तलाश में और अपने सुरक्षित आवास की तलाश में वो आपका है सो खेतों से आपके घरों की ओर आ जाता है। और सांप तो खास करके चूहों और मेढकों को खाने के लिए ही आता है। चूहा अगर आपके घर में बहुत ज्यादा है तो सांप आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उसके खाने के लिए वो आएगा ही आएगा। तो कोशिश करना चाहिए इन सारी चीजों का हम पालन कर करके हमेशा सुरक्षित रखें, दूसरों को भी